जो वैज्ञानिक सब होता है, जो मैथमेटिशियन सब होता है, वो जितना रिसर्च करता है उसी को लिखता है भूमिका और प्रस्तावना में। बाद में तो क्वेश्चन खाली दिया रहता है, कॉन्सेप्ट मेन आगे में ही लिखा रहता है। वास्तविक संख्या क्या होता है? अभी तक हम दुनिया में देखो, वास्तविक शब्द क्या है? वास्तविक शब्द है जो वाजिब में इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो काल्पनिक नहीं है। इस दुनिया में हम लोग देखते हैं कि हम वास्तविक हैं, कॉपी कलम वास्तविक है, जो सामने दिख रहा है, छू रहे हैं, जिसको यूज कर रहे हैं, मोबाइल, ये सब आदि, ये सब चीज वास्तविक हुआ। काल्पनिक क्या सब चीज हुआ? जो खाली गप पर चल रहा है, जैसे भूत, सब काल्पनिक चीज हो, क्योंकि ये सब खाली गप पे चल रहा है। तो बचपन से हम लोग कितने संख्या के बारे में सीखे हैं? अनेक संख्या के बारे में सीखे। सबसे शुरुआत जो हुआ था हम लोग का संख्या सीखने का, तो यह हम लोग 1 2 सीखे थे, 1 2, ठीक है। एक सीखे, संख्या मतलब समझते हो, नंबर 1 2 3 4 5 6, ये सब यो अलग अलग भाषा में लिखा जाता है। ये हम हिंदू अरबिक में लिखे हैं तो ऐसे लिखे हैं, इसको रोमन में लिखेंगे तो अलग लिखेंगे, अलग भाषा में लिखेंगे। पहले स्टार्टिंग में जीरो ने पहले 1 2 से गिनते सीखता है लोग, ठीक है। कोई बच्चा गिनता है, देखता है 1 2 से शुरू करता है, तो कहता है 0 1 2, कहाँ से शुरू करता है? 1 2। तो ये सबसे पुराना संख्या है, 1 से लेके इधर। इसीलिए इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, दैट इज नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या आया कि 1 2 से कम न चला, 9 तक गए। उसके बाद हमको 0 का जरूरी पड़ा, 0 ढूंढा गया किसी महापुरुष के द्वारा, और 0 को ढूंढने के बाद 0 मिला के विथ 0, 1 2 3 4 5 6 तो है ही, लेकिन 0 से अगर 1 2 3 4 5 6 करते हैं तब इसका नाम थोड़ा सा अलग हो जाता है, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण संख्या, दैट इज होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर। तो 1 2 3 4 से गिनती शुरू करते हैं, प्राकृतिक संख्या हो गया। 0 से गिनती शुरू करते हैं तो पूर्ण संख्या। फिर हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे कि 0 से अगर 1 कदम पॉजिटिव चलेंगे तो +1 आएगा, वही 1 कदम पीछे चलेंगे तो -1 आएगा। जिस प्रकार उधर 1 2 3 4 5 6 है, उसी प्रकार इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये सब है। ये सीखे हम लोग। तो समझे इसको क्या बोलेंगे? तब इकट्ठे सब को मिला के क्या बोला जाने लगा? पूर्णांक संख्या। क्या बोलने जाने लगा? पूर्णांक संख्या, दैट इज इंटीजर्स, ठीक है। आई पूर्णांक संख्या हो गया। तो हम लोग पहले प्राकृतिक संख्या सीखे, फिर पूर्ण संख्या सीखे, फिर पूर्णांक संख्या सीखे। उसके बाद हमको और भी कई संख्या आया। बोलो कौन सा संख्या आया? बोला कि इसके बीच बीच में भी तो बहुत संख्या है। क्या 0 के बाद डायरेक्ट 1 आता है कि इस बीच में भी करोड़ों संख्या बढ़ा हुआ है? हाँ, बहुत संख्या है बीच में भी। जैसे इस बीच में कौन सा है? कोई बोलेगा 0.1 है, 0.2 है, ये सब है। ये बीच में कौन है? 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, ये सब है। उसी तरह ये बगल, ये बीच में -3.4 -3.2 ये सब चीज है, भरा हुआ है संख्या, ठीक है। तो इस नंबर लाइन पर जितना भी संख्या एग्जिस्ट करता है, हालांकि पहले तो हम लोग 1 2 3 को ही नहीं गिन पाएंगे, यो असंख्य है, ठीक है कि नहीं? सीधे सीधी ही गिनो तो भी तो असंख्य संख्या है, ठीक। तो पहला तो गया 1 2 3, फिर 0, फिर माइनस वाला, फिर उसके बीच में घुसा हुआ पॉइंट वाला सब, ठीक है। अच्छा, वो जो पॉइंट वाला सब संख्या था, अब देखो जब शुरुआती में खाली हम लोग 1 2 3 4 गिनना सीखे थे, तब उसको कौन सा संख्या बोलते? प्राकृतिक संख्या। फिर जब हम 0 सहित सीखे क्या बोलते? 0 सहित बोलना, पूर्ण संख्या बोल दिए। फिर हम लोग क्या सीखे? माइनस वाला, तब क्या बोल दिए? पूर्णांक। फिर हम लोग को पॉइंट वाला का ज्ञात हुआ, तब सब संख्या को क्या बोले, वो जरूरी है।
तो ये बात समझ रहे हो कि ना, छोड़ के ना बोलते हैं इन्हें, खाली जीरो को पूर्ण संख्या बोले। एक वो बोरा है मेरे पास, ये बोरा में हम लोग खाली 1 2 3 4 को पहले डाले, 1 2 3 4 5 6 को डाले, ठीक है। तब इस झोला में कौन सा संख्या जमा, इस झोला में जीरो भी डाल दिए। अब इस झोला को हम सीधे पूर्ण संख्या बोलेंगे, फिर माइनस भी डाल दिए, पूर्णांक संख्या बोलेंगे, और फिर पॉइंट वाला भी डाल दिए, तब परमय संख्या बोलेंगे। तब क्या संख्या बोलेंगे? के बाद सब यही सोचते रह गया कि चलो भाई फाइनली अब हम जीत गए। परेशान हो गया लोग कि प्राकृतिक संख्या रे, पूर्ण संख्या रे, पूर्णांक संख्या रे, फिर नाम बदला परमय संख्या रे। तो सब संख्या हो गया, आप लोग को संतुष्टि हो गया, चलो अब फाइनली इस नंबर लाइन पे जितने भी संख्या एग्जिस्ट करते हैं उसको कौन सा संख्या बोल दिया? परमय संख्या को डिफाइन करने के लिए एक और पॉइंट कहा गया। क्या कहा गया? कि जिस संख्या को हम लोग बटे में लिख सकते हैं, बटे में P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, P बटे Q ही इम्पोर्टेंट है, A बटे B के रूप में लिख सकते हैं, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? परमय संख्या। इम्पोर्टेंट बटे है, P और Q इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बटे में लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोल दिए? परमय संख्या। तो इनमें से कौन सा संख्या ऐसा है जिसको हम लोग बटे में लिख सकते हैं? बोला सबको लिख सकते हैं। 1 के नीचे में है कुछ तो 1, 2 के नीचे में है कुछ तो 1, नया कुछ तो 1, नया कुछ तो 1, सबका हो गया। इधर भी नया कुछ तो 1, नया कुछ तो 1, सबको बटे में लिख दिए ना। यानी नंबर लाइन पे जितना भी संख्या है सब परमय संख्या हो गया। बोला अच्छा बटे वाला लिख के दिखा, बोला लिख के दिखाते हैं। बोला 2 बटे 3 पॉइंट उड़ा दिए, नीचे में 10 दे दिए, बोले इसको भी P बटे Q लिख दिया आराम से। ये भी कौन सा संख्या हो गया? लेकिन जब लोग बहुत गहराई में, समुद्र में बहुत गहराई में उतरता है, तब उसको नया नया चीज पता चलता है, ठीक है। जब और डूबा गया मैथमेटिशियन के द्वारा नंबर लाइन में, बोला और है कोई बीच में, और है कोई बीच में, तो बहुत डिटेल में गया कि 0.1 0.2 के बीच में क्या है, 1.1 1.2 के बीच में क्या है। बहुत दूर गया तो 1.1 1.2 के बीच में उसको क्या मिला? बोला 1.11 मिला, 1.11 मिला, 1.12 मिला, 1.13 मिला। बोला इस सब के बीच में क्या मिला? बोला 1.111 मिला, 1.112 मिला। बोला ये दोनों के बीच में क्या मिला? बहुत चीज मिला। मिलते मिलते कुछ ऐसे संख्या मिले जो खत्मे नहीं हो रहा था, ठीक है। ऐसा संख्या मिला जो खत्म ही नहीं हो रहा था। जैसे मिल गया 2.3333 डॉट 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 डॉट, खत्म नहीं हो रहा था। बोला शांत हो गया, ये खत्म नहीं होगा कहीं। कैसा संख्या हो गया? आसान। लेकिन फिर भी दिमाग लगा के इसको P बटे Q में लिख दिया। लोग तुम लोग भी सीखे हो ना आसान आवृत्ति को P बटे Q के रूप में कैसे लिखते हैं। बोला P बटे Q में लिख दिया ना, बोले हो गया परमय संख्या। चलो टेंशन फ्री हुए कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं सब कौन सी संख्या होती है? परमय संख्या। लेकिन फिर वैज्ञानिक सब और डिटेल में गया, और डिटेल में गया, उसको पता चला कुछ संख्या ऐसा भी होता है जो रुकबोन करता है, लेकिन चीज सब अलग अलग रहता है उसके पास। सब चीज सब क्या रहता है? अलग अलग। और इसको कोई P बटे Q के रूप में नहीं लिख सका। तो बोला तब इसको क्या बोलेंगे? तुम्हारा काम तो फेल कर गया कि जिसको P बटे Q में लिखते हैं उसको परमय कहते हैं, इसको तो P बटे Q में नहीं लिख सके तो इसको क्या बोलेंगे? बोले न परमय है, तब एगो और संख्या लाते हैं, इसको बोल दिए अपरिमेय संख्या। क्या बोल दिए? अपरिमेय। अभी तक तो हम लोग का बात गलत हो गया ना। हम लोग अब सीधे सीधे बोलने वाले थे नंबर लाइन पे जितने भी संख्या है सबको हम लोग परमय बोलते हैं। लेकिन अब एक और बंदा घुस गया। कौन? अब हम नंबर लाइन पर सबको परमय बोल सकते हैं क्या? कुछ हो, लेकिन कुछ तो है अपरमय संख्या। तब हम लोग क्या सोचे? बोले तब नंबर लाइन पे सबको क्या बोलेगा? तब बोला कि नंबर लाइन पे जितना भी संख्या है सबको बोलो वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में तब 2 बाल बच्चा आएगा। वास्तविक संख्या में 1 बाल बच्चा आएगा परिमेय संख्या, जिसको P बटे Q में लिख सकते हैं, और एक संख्या आएगा अपरिमेय संख्या, जिसको P बटे Q में। तो पूछेगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जो क्वेश्चन हम तुम लोग से पूछे थे। तो लिखना है कि नंबर लाइन पे मौजूद, नंबर लाइन को हिंदी में संख्या रेखा, संख्या रेखा पर मौजूद सभी नंबर को, सभी संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, या तो परमय होते हैं। तो हम लोग यहाँ हम सिंपल लिखे आसान धनावृत्ति दशमलव प्रसार कौन सा संख्या होता है? अच्छा देखो 4 का